दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप लोगों को अब तक बहुत सारे लोगों ने लाइव आके अवगत करा ही दिया होगा। बहुत से लोग घर बैठे ही लाइव आ गए और बहुत से लोग अलग अलग जगहों से लाइव आए और सबने आपको बताया होगा कि ये हुआ वो हुआ, हमने तीर मारा, यूएन मिश्रा ने ये दहाड़ा वो दहाड़ा। लेकिन ऊपर से बोलना और अंदर से बोलने में बहुत अंतर है। हम चूँकि यहाँ पे आपको लाइव अपडेट देने के लिए नहीं बैठे हैं। लाइव अपडेट हमारा काम देगा। हम जब जीतेंगे तो आप जीवन भर हमारी सराहना करेंगे और लाइव अपडेट देने से आप हमारी सराहना नहीं करेंगे। तो हम जो उनकी आज बहस हुई, उस बहस के बाद में क्या नोटिंग हुई, उसको हम लोगों ने नोट करके अपने वकीलों से उसकी ब्रीफिंग की। यहीं कोर्ट में बैठे बैठे हम लोग ब्रीफिंग करते हैं उसके कोर्ट की सुनवाई के बाद में, और उसके बाद हम लाइव अपडेट देंगे। उसके बाद हम आप लोगों को कोई चीज़ बताएंगे कि करना हमें क्या है और आगे हम करेंगे क्या। हम आपको लाइव अपडेट तुरंत कोर्ट से आके निकल के दे दें और आप भी लोग भी उत्तेजित हैं कि टीम अपडेट नहीं दे रही है। भाई हम यहाँ पे हैं तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग मौजूद हैं ना यहाँ पे, तो फिर आप क्यों चिंतित हैं भाई। हम आपको अपडेट देंगे, रात में लाइव आएंगे। इस समय हम थोड़ा बहुत आपको अपडेट दे देंगे। देखिए, कोर्ट की सुनवाई कंटिन्यू थी, जो हम लोगों ने आप लोगों को बताया ही था कि कोर्ट कंटिन्यू सुनेगी केस को। और लगभग 2:15 बजे सर खड़े हुए, यूएन मिश्रा सर 6800 की तरफ से। 27-21 वालों की तरफ से कोई वकील मौजूद नहीं था। 6800 की तरफ से यूएन मिश्रा मौजूद थे। उनका मुख्य लक्ष्य टेट और एटीआरई पे उनका अटैक पूरी तरीके से था। उनकी बोलने की आदत आप जानते ही हैं कि बिना रुके स्पीडी भाषा में तेज आवाज़ में बोलते हैं। एक दो बार हमारे आशीष चतुर्वेदी सर वहाँ पे मौजूद थे और डीपी शुक्ला सर भी मौजूद थे। इन लोगों ने उनकी आवाज़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन जज साहब ने बैठा दिया। बीच बीच में वो जो जज साहब मतलब बात को उनकी समझ नहीं पा रहे थे, वो स्टेट उनको समझा रहे थे। लेकिन आज एक चीज़ हम लोगों को अच्छा लगा कि स्टेट इस समय न्यूट्रल है। ठीक है, ये हम लोगों के लिए प्लस पॉइंट है। अब रही बात टेट और एटीआरई की, वो केवल बचाने की अंतिम कोशिश कर रहे हैं और हम लोग आखिर में हम लोग जीतेंगे। अभी उनकी बहस हुई है ना, हमारी भी बहस होगी। ऐसा तो है नहीं कि उनकी बहस सुनकर जज साहब रिजर्व कर देंगे आर्डर। हमारी बहस होगी तब देखिएगा। तो कुल मिला के आज का दिन उनकी बहस पूरी हुई। बाद में अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी सर आए और डीपी शुक्ला सर, दोनों लोग गए और बोले कि सर ये गुमराह कर रहे हैं कोर्ट को। केवल 11,000 जनरल बच्चे इसमें सेलेक्ट हुए हैं और ये बोल रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ। और जज साहब, एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, जज साहब उनके हर बात को काट रहे थे यूएन मिश्रा साहब की, और दोनों जज उनसे सेटिस्फाई नहीं थे और दोनों जज साहब बार बार उनसे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे, जिसका जवाब वो गोल मोल दे रहे थे। कुल मिला के जज साहब एटीआरई पे पूरी तरीके से सहमत हैं और टेट पे भी जब हम बहस करेंगे तो उनकी सहमति आ जाएगी। आगे की बात हिमांशु भाई और नीतीश भाई बोलेंगे। साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंटरवल के बाद से हम लोग की कंटिन्यू हियरिंग हुई भी, और सिर्फ यूएन मिश्रा सर जो है आरक्षण की तरफ से बोले हैं और अपनी तरफ से पूरा 100% देने की कोशिश कर रहे थे और बेंच को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे एटीआरई पर। ठीक है, उनका कहना ये है कि 10 से लेकर के 10-12 ग्रेजुएशन बीटीसी जो भी कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ केवल मात्र एलिजिबिलिटी है। ठीक है, लेकिन जब भी बात एटीआरई पे हो रही थी तो वहाँ पे तुरंत बेंच जो है उनके आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट हो जा रही थी और उस पर उनको जो है उस पर क्वेश्चन जो है उनसे पूछ रही थी। ठीक है, और फिर भी वो कोशिश कर रहे थे किस प्रकार से मैनिपुलेट करके अपनी आर्ग्यूमेंट को आगे बढ़ाया जाए। इस मतलब जो है इसको सपोर्ट कर मतलब अपनी आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट देने के लिए उन्होंने राघवेंद्र सिंह वाला डबल बेंच का ऑर्डर लगाया और उस बताया कि ये डबल बेंच का जो ऑर्डर है ये रामचंद्र मौर्य के ऑर्डर से क्या है, कवर्ड है। और मतलब उसी को आधार बताते हुए इन्होंने जो है अपनी आर्ग्यूमेंट की है, जहाँ पे एक दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो कोर्ट ने कंसीडर किया है। बाकी हमें नहीं लगता कि उनकी आर्ग्यूमेंट जो है आज कुछ बहुत मतलब फ्रूटफुल उतनी उनकी आर्गूमेंट नहीं थी, क्योंकि बेंच कन्विंस बिल्कुल भी नहीं थी उनकी आर्गूमेंट से। और जैसा कि हम आप लोगों से बताए हुए हैं कि टीआरई का ए भी नहीं हटा पाएंगे और टीटी अगर बचाना तो बचा लीजिए, टेट भी ले जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, फ़िलहाल कंटिन्यू 2 बजे से फिर से
अपना लगा हुआ है। कल भी 2 बजे से आर्गूमेंट होनी है और वहीं से फिर से कंटिन्यू होगा। अभी यूएन मिश्रा सर का सबमिशन कंप्लीट नहीं हुआ है और आज जो है आरक्षण की तरफ से यूएन मिश्रा सर थे और एक आध दो और छोटे वकील थे। न तो सतीश मिश्रा सर थे और ना ही सुदीप सेठ सर थे और कोई नहीं था। ठीक। और जनरल की पूरी लॉबी आज कोर्ट इम्पोर्टेंट डे था। आज अनिल तिवारी सर तो को भी हम लोगों ने बुलाया था एज यूजुअल जनरल की पूरी लॉबी कोर्ट में अवेलेबल थी, जहाँ पे 2 डेजिग्नेटेड सीनियर अनिल तिवारी सर, आशीष चतुर्वेदी सर, उसके बाद जो है अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी सर और डीपी शुक्ला सर, चारों लोग जो है कोर्ट में मौजूद थे और पूरी आर्गूमेंट के दौरान जो है अच्छे से मतलब हर एक चीज़ों को ऑब्जर्व भी किए हैं, बहुत चीज़ों को नोट भी किया गया है और उसके बाद अगर कहीं ज़रूरत पड़ी है तो वहाँ पे अपोज भी किया गया है। ठीक। और कुछ अच्छी बातें इस पर भी है कि बीच बीच में स्टेट ने भी इस बात को क्लियर किया है कि हाउ ATR इज़ अ पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। उन्होंने भी बता रहा उनका भी मतलब सरकार के अधिवक्ता ने इस बात को बताने की कोशिश की कि चूंकि इस भर्ती का जो मार्क्स 60% ऐड हो रहा है वो मेरिट को प्रभावित करता है, इस वजह से ATR जो है वो वैकेंसी का मतलब पार्ट है, शिक्षक भर्ती का क्या है, पार्ट है। और इस बात को जज बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। बात की जा रही है ओपन कंपटीशन की, तो जज साहब जब यूएन मिश्रा सर जब आर्गूमेंट कर रहे थे तो उन्होंने बताया ही कि ओपन कंपटीशन की सीटें हैं और जो जनरल की जो कट ऑफ है 65% है और आप अगर 65% से नीचे हैं तो किस प्रकार से आप ओपन कंपटीशन कर रहे हैं। ठीक है, किस प्रकार से आप लोग को टेक्निकल बातें मत बताओ, माइग्रेट कर दिया जाए। तो ऐसे बहुत सी ऐसी चीज़ें, हम लोग की वीडियो देख के लोग वो निकाल लेते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिसको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया गया है और भी जो नियमावली पे जो ये लोग आर्गूमेंट किए हैं, चाहे 1994 की नियमावली दी गई हो या सब उड़ जाएगी सेक्शन 36 का और भी जो भी हवाला दिए थे, सब चीज़ें थी। और ये भी चीज़ें थी कि 1-2 जगह जो है जहाँ पे जनरल वर्ड यूज करना चाहिए था वहाँ पे नहीं यूज किया गया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे बारीकियाँ रखी गई हैं और आगे जो है उसका जवाब जो है उसका जवाब जो है मिलेगा कोर्ट में जब हम लोग की पारी स्टार्ट होगी। आगे की बात नीतीश जी रात में हम लोग लाइव भी आएंगे। प्रदेश के मेरे सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको हिमांशु जी और धर्मेंद्र जी ने बता ही दिया है और हम भी बता दे रहे हैं कि जज साहब जो है यूएन मिश्रा की बात से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नज़र नहीं आ रहे थे। बीच बीच में उल्टे उनका ही वेपन उन्हीं पे फेंके दे रहे थे और उन्हीं के जाल में वो खुद ही फंसे चले जा रहे थे। कभी बीच में वो उठा ले रहे हैं, कभी बीच में ये कर रहे हैं। उनको बस इस चीज़ से मतलब था कि बस जज साहब को हम कैसे अपनी बातों में मैनिपुलेट करें, किसी तरह से कैसे जाल में फंसाएं। लेकिन जज साहब कोई मायावी थोड़ी ना है जो उनके उसमें जालों में फंस जाएंगे। वो अच्छी तरीके से हर चीज़ को समझ रहे हैं और अच्छे से, और हमारा सिंगल बेंच का ऑर्डर सरकार की तरफ से भी डिफेंड किया जा रहा है। तो ATR का तो जैसा कि हिमांशु भाई बताते हैं आपको भी नहीं वो कर पाएंगे और टेट को अगर बचा पाए तो बचा लें, वरना वो भी हम लोग लेकर जाएंगे। बस इतना बता रहे हैं, चाहे कितना भी गुमराह कर लें, लेकिन जैसा अब इनकी बातों से सेटिस्फाई नज़र नहीं आ रहे। अगर कल भी आफ्टर लंच या बिफोर लंच से हम लोगों का केस टेकअप हो सकता है आफ्टर प्रेस, और सुनवाई जारी रहेगी। अगर ये थोड़ा बहुत और बोलना चाहेंगे यूएन मिश्रा जी तो बोलेंगे, अदरवाइज कोई अदर वकील बोलेगा विपक्ष की तरफ से। ठीक है साथियों, बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, हम लोग यहाँ पे लगातार डटे हुए संघर्षित हैं और बिल्कुल इसीलिए मोर्चा यहाँ पे बिल्कुल संभाले हुए हैं। टेंशन ना लीजिए, हम लोग बिल्कुल जुटे हुए हैं, आप परेशान ना होइए। बस हाँ, हमारे जो भी साथी आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो वो विशेष ध्यान दें कि हम लोग वकील को उपस्थित करा पाएँ हर डेट पे, तो इसके लिए विशेष ध्यान दें और सहयोग करें। बस बाकी हम लोग पे छोड़ दीजिए। आप लोगों का जो भी सहयोग आया है आज तक, वो हम पूरा आज जा रहे हैं हम लोग बाय हैंड। बाकी और भी ज़रूरत है उसको अनिल तिवारी जी के यहाँ पहुँचा देंगे, उनको ब्रीफिंग करेंगे और उसके बाद में और भी जो कल तक आप लोग सहयोग कर देंगे। वो देखिए, मुकदमा अब ज़्यादा दिन का बचा नहीं है। बस मुकदमा ये मान के चलिए कि इसी हफ्ते में गेम हो जाएगा। सरकार सीरियस है, कोर्ट सीरियस है और हम लोग भी सीरियस हैं।
तो जल्दी से इस मुकदमे का खात्मा होना है। तो आप ऐसा ना करें कि परसों कल मेरा सीनियर बोल दे कि भैया हमको नहीं मतलब है, क्योंकि सीनियर पैसा चाहता है ना, और अगर आप पैसे नहीं देंगे तो सीनियर कोर्ट में खड़ा नहीं होगा। बाकी आगे की अपडेट जो हम लोग में भी लाइव आएंगे ब्रीफिंग के बाद, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है, कुछ चीज़ें अभी हैं बाकी, उनको भी हमें करना रात बहुत में लाइव ज़रूरी आके है। बताएंगे आप लोग। अभी तो हम लोग कोर्ट परिसर में मौजूद हैं, लेकिन हमें कोर्ट के बाहर भी बहुत सी चीज़ें करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ हैं अभी इस पेपर वर्क समय, है और क्योंकि उनको लगातार करके जुटना है, क्योंकि दिन तो है नहीं, लगातार बहस हो रही है, तो हमें भी कभी क्या मौका मिल जाए तो कह नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम लोग बिल्कुल अलर्ट हैं, बी केयरफुल हर तरह से, हर पर्पज़ से। बस आप लोग भी बिल्कुल जुटे रहिए, बस ये समझ मजबूत लीजिए, बनाइए टीम को। बस टीम को मजबूत करिए। साथियों, खुशी की बात यह है कि दोनों जज जो है क्रॉस क्वेश्चन किए हैं यूएन मिश्रा सर पे, बार उन्हीं का बार। क्योंकि यूएन मिश्रा सर एक डेजिग्नेटेड सीनियर है, उनका अपना अलग रेपुटेशन है, इसलिए उनकी आर्गुमेंट चल पाई है। बाद में सबसे लास्ट में एक सिचुएशन ऐसे ही बन गई कि जज साहब को बोलना पड़ गया, भाई जज जब जनरल के वकील खड़े हुए तो जज तो कि भाई केवल 57,000 तो ये लोग सीट लेके चले ही गए, अब क्या चाहते हो, केवल 11,000 जनरल का सिलेक्शन बचा हुआ है। तो बोले भाई इतना आप लोग इमोशनल आर्गुमेंट को ना बनाइए, और लास्ट में जो है उसको वो कर दिया गया, आज का एंड कर दिया गया और कल की डेट लगा दी गई। तो हम लोग भी एंड कर रहे हैं आज हम के लोग भी वीडियो end को, कर रहे हैं, और कुछ हम लोग को पेपर वर्क करना है, कुछ और भी काम करना है बैंकिंग से संबंधित, तो वो काम करके उसके बाद में रात में लाइव आने के लिए हम आपको बताएंगे, उस समय बताया जाएगा, उस समय लाइव आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री नमस्कार, राम, साथियों जय नमस्कार, महाकाल। लाइव जरूर जय महाकाल।